सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी पर एक्शन ले लिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अशोक चौधरी ने पिछले दिनों ट्वीट किया और कहा कि सीएम नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र पर जो टिप्पणी की उन्होंने, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में सीएम नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र पर टिप्पणी की। बवाल मच गया। सवाल खड़ा हो गया कि अब अशोक चौधरी का क्या होगा। अशोक चौधरी का होम्योपैथिक इलाज करने की बात नेता कहने लगे कि अब तो अशोक चौधरी का पद और कद सब घटना तय है। सीएम नीतीश कुमार पर उन्होंने कमेंट कर दिया है, कविता लिखी थी और कविता में इशारों पर माना गया कि सीएम नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र पर उन्होंने हमला बोला। सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें तलब किया और तलब करने के बाद वो भागते दौड़ते सीएम हाउस पहुंचे। सीएम हाउस से जब बाहर निकले तो उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि ऐसा मैंने किसी को इशारे में कहीं से कुछ नहीं लिखा है, ये तो मुझे कविता अच्छी लगी, एक दोस्त ने भेजा था तो मैंने डाल दिया। तो खैर, जब बात निकल गई थी, दूर तलक चली गई और विपक्षी कहने लगे अब इनका होम्योपैथिक इलाज होगा और अशोक चौधरी अब पद से जाएंगे, कद से जाएंगे। चर्चा ये होने लगी कि पार्टी से भी जाएंगे, पार्टी से बाहर होंगे और चर्चा यहां तक होने लगी कि अशोक चौधरी महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने एक्शन ले लिया है। एक्शन ऐसा कि सुनकर चौंक जाएंगे आप। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी का पद कद सब कुछ बढ़ा दिया है। जी हां, अशोक चौधरी का पद भी बढ़ गया, कद भी बढ़ गया। पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी है। तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि अशोक चौधरी पर अब एक्शन होगा, तो एक्शन लिया गया है, पर यह रिएक्शन नहीं है, एक्शन है, बढ़िया वाला एक्शन है। और अशोक चौधरी का सम्मान बढ़ा दिया है सीएम नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं अशोक चौधरी, तो नीतीश कुमार ने दिखा दिया है कि वो खासम खास ही रहेंगे, नीतीश कुमार के गुड बुक में ही रहेंगे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब बन गए हैं और इधर सरकार में मंत्री तो हैं ही। तो अशोक चौधरी का पद बढ़ गया है, कद बढ़ गया है और नीतीश कुमार ने इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, ट्वीट को नज़रअंदाज करते हुए और पिछली कई सारी घटनाएं हैं जिसमें अशोक चौधरी विवाद में आए थे, उन्हें नज़रअंदाज करते हुए पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे दी है। अब थोड़ा सा आपको बता दें कि कब विवाद शुरू हुआ था। जमुई में जब अशोक चौधरी प्रभारी बनाए गए थे उस वक्त विवाद हुआ था और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनसे उलझ गए थे और उलझने के कारण विवाद में आ गए थे। तब अशोक चौधरी का कड़क जवाब विवाद का कारण बना था। अशोक चौधरी ने कहा था कि मैं सीएम नीतीश कुमार से पूछ कर जाता हूं। दरअसल राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने उन पर सवाल दाग दिए थे कि शेखपुरा जिला क्यों जाकर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। थे जमुई के प्रभारी, शेखपुरा जाते थे तो कन्फ्यूजन होता था, तो ललन सिंह को ने सवाल पूछा तो उन्होंने तपाक से जवाब दे दिया और कहा कि नीतीश कुमार से पूछ कर जाता हूं। वो विवाद भी आपको याद होगा। तो ये जमुई वाला विवाद काफ़ी तूल पकड़ गया था, काफ़ी कुछ हुआ था उसमें और अशोक चौधरी को जमुई से हटाकर समस्तीपुर का प्रभारी बना दिया गया था और बाद में तो समस्तीपुर से उनकी बेटी ने चुनाव लड़ा और सांसद बन गई चिराग पासवान की पार्टी से। तो खैर, समस्तीपुर के सांसद रहते हुए फिर एक बार वो विवादों में आ गए। समस्तीपुर के सांसद थे तो उस वक्त जेडीयू के भीतर इस बात को लेकर कानाफूसी होने लगी कि वह नीतीश कुमार के धीर विरोधी चिराग पासवान से मिल गए हैं। बाद में वो अपनी बेटी संभवी चौधरी को समस्तीपुर लोकसभा से लोजपा का उम्मीदवार भी उन्होंने बना दिया और जीत भी गई उनकी बेटी। तो वो भी इस विवाद में फंस गए कि अशोक चौधरी चिराग पासवान से मिलकर कोई राजनीतिक खेल तो नहीं खेल रहे हैं। ये विवाद पैदा हो गया समस्तीपुर में। हालांकि अशोक चौधरी कि इस चर्चा के बीच में उन्हें फिर अचानक जहानाबाद का प्रभारी बना दिया गया। अब जहानाबाद पहुंच गए अशोक चौधरी, वहां भी विवाद खड़ा हो गया। वहां उन्होंने जो बयान दिया भूमिहार को लेकर, उस पर विवाद खड़ा हो गया। जहानाबाद में अशोक चौधरी प्रभारी बने
तो वहां पर भूमिहार को लेकर उन्होंने नकारात्मक टिप्पणी कर दी और अशोक चौधरी ने यहां तक कह डाला कि लोकसभा चुनाव के समय भूमिहार नीतीश कुमार का साथ छोड़ गए थे। इनके इस बयान पर जेडीयू के कई नेताओं ने अशोक चौधरी के बयान की वर्षा कर दी, यानी जेडीयू के अंदर ही उनके ऊपर बयानों की वर्षा होने लगी और घिर गए पार्टी के अंदर ही अशोक चौधरी। तो इन तमाम विवादों के बावजूद ये अब तय हो गया है। इसके बाद ये ताजा विवाद ट्वीट वाला था जिसमें कहीं ना कहीं कहा गया कि इशारों में नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन इन तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने ये बता दिया है, जता दिया है और बता दिया है कि खासम खास है वो उनके अशोक चौधरी, और अशोक चौधरी को इन तमाम घटनाक्रम के बाद और सम्मान देते हुए उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।